मैं हूं आपकी हिंदी की अध्यापिका रजनी उपाध्याय और मैं स्वागत करती हूं आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहां पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 9th की हिंदी। क्लास 9th की हिंदी में आज हम पढ़ेंगे आपके क्षितिज पाठ्य पुस्तिका का चैप्टर 16 जो कि आपके पद्य खंड के अंतर्गत आता है और जिसका नाम है यमराज की दिशा। तो ये चैप्टर लिखा गया है चंद्रकांत देवताले जी द्वारा। तो इस चैप्टर में यहाँ पर चंद्रकांत देवताले जी ने जो हमारी सभ्यता के विकास की खतरनाक जो दिशा है उसके बारे में बताया है। तो उनकी जो माता है वो बताती हैं कि जो दक्षिण दिशा होती है वो अपशकुन होती है। तो अभी यहाँ पर चंद्रकांत देवताल जी कह रहे हैं कि इस समय पर तो चारों तरफ जो चारों दिशाएं हैं वो ही खतरनाक हो गई हैं, यानी कि जीवन विरोधी ताकतें जो है वो चारों तरफ फैली हुई है, हमारे चारों ओर फैली हुई है। यानी कि नेगेटिविटी जो है, नकारात्मक जो सोच है, नकारात्मक जो चीजें हैं वो चारों तरफ से हमें घेरे हुए हैं। तो ये कविता जो है बहुत ही ज्यादा मोटिवेटिंग है, जीवन के प्रति बहुत ही बड़ा ज्यादा उत्साह हमारे अंदर जगाती है कि किस तरह हमें नकारात्मक चीजों से दूर रहकर अपने जीवन में सकारात्मक सोच को अपनाना चाहिए और कैसे आजकल हमारे चारों तरफ जो नेगेटिविटी है वो हमें घेरे हुए है और हमें हमारे अंदर के उत्साह को कम करती है, हमारे जीवन जीने के उत्साह को कम करती है। तो शुरू करेंगे हम आज का सेशन, चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की तरफ, कविता का भावार्थ जानेंगे, अर्थ जानेंगे। तो आप सभी ध्यानपूर्वक समझेंगे। किसी भी पाठ को शुरू करने से पहले जैसे कि हम हर बार पाठ के लेखक के बारे में जानते हैं, तो यहाँ पर कवि चंद्रकांत देवताले जी के द्वारा लिखा गया ये जो पाठ है यमराज की दिशा, इसको पढ़ने से पहले भी हम लेखक के जीवन परिचय को थोड़ा सा जानेंगे, लेखक के बारे में जानेंगे कि क्या इनकी रचनाएं रही हैं और क्या इनका जन्म स्थान आदि आदि चीजें। तो ये जीवन परिचय आपकी ही पाठ्य पुस्तिका में दिया गया है, तो उसी से हम इसको पढ़ेंगे। चंद्रकांत देवताले जी का जन्म सन 1936 में गांव जोलखेड़ा, जिला बैतूल, मध्य प्रदेश में हुआ था। तो चंद्रकांत देवताले जी का जन्म बैतूल में, जो कि मध्य प्रदेश में है, हुआ था। उच्च शिक्षा इंदौर से हुई तथा पीएचडी सागर विश्वविद्यालय सागर से और पीएचडी सागर विश्वविद्यालय सागर से हुई। साठोत्तरी हिंदी कविता के प्रमुख हस्ताक्षर देवताले जी उच्च शिक्षा में अध्यापन कार्य से संबंधित रहे हैं। साठोत्तरी हिंदी के प्रमुख हस्ताक्षर देवताले जी उच्च शिक्षा में अध्यापन कार्य से संबंधित रहे हैं। देवताले जी की प्रमुख कृतियां, तो यहाँ पर देवताले जी की प्रमुख रचनाएं कृतियां यहाँ पर दी गई है। हड्डियों में छिपा ज्वर, दीवारों पर खून से, लकड़बग्घा हंस रहा है, भूखंड तप रहा है, पत्थर की बेंच और इतनी पत्थर रोशनी, उजाड़ में संग्रहालय आदि। तो ये इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, कुछ प्रमुख कृतियां हैं जो यहाँ पर दी गई हैं। देवताले जी अनेक पुरस्कारों से सम्मानित हुए हैं। देवताले जी बहुत सारे पुरस्कारों से भी सम्मानित हुए हैं अपनी रचनाओं के कारण। माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार, मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान, उनकी कविताओं के अनुवाद प्रायः सभी भारतीय भाषाओं में और कई विदेशी भाषाओं में भी मिले हैं। तो चंद्रकांत देवताले जी की जो कविताएं हैं, इनके अनुवाद भारत की जो लगभग सभी भाषाओं में मिलते हैं और कई विदेशी भाषाओं में भी इनके कविताओं के अनुवाद किए गए हैं। तो हम शुरू करेंगे चंद्रकांत देवताले जी की कविताओं को। तो जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको बताया कि चंद्रकांत देवताले जी की जो माता जी है वो माँ की ईश्वर से मुलाकात हुई या नहीं कहना मुश्किल है। देखिए यहाँ पर जो ये प्रस्तुत कविता है इसमें
चंद्रकांत देवताले जी ने सभ्यता के विकास की खतरनाक दिशा की ओर संकेत करते हुए कहते हैं कि जो जीवन विरोधी ताकतें हैं, जो जीवन विरोधी जो चीजें हैं, वो चारों तरफ फैलती जा रही है और उनके जीवन के दुख दर्दों के बीच जीती हुई मेरी माँ, जो अपशकुन के रूप में भय की चर्चा करती थी कि ये दक्षिण दिशा जो है वो अपशकुन है, तो उस तरफ अभी भी कई बार आपके घर में, आपके परिवार में भी आपने इस तरह की बातें सुनी होंगी। तो लेखक कहते हैं, कवि कहते हैं कि अब वह सिर्फ दक्षिण दिशा में नहीं है, सर्वव्यापक है, यानी कि विध्वंस जो है वो चारों तरफ फैल गया है, मृत्यु के चिन्ह जो हैं वो चारों तरफ हैं। तो इससे इस चुनौती के सामने खड़े होने के लिए, यानी कि जब चारों तरफ एक मौत का डर फैला हुआ है, चारों तरफ जीवन विरोधी ताकतें फैली हुई है, लोगों का उत्साह कम हो रहा है जीवन के प्रति, तो इस तरह मृत्यु के चिन्हों की ओर इंगित करके कवि इस चुनौती का सामना खड़ा होने का मौन आह्वान कर रहे हैं। कवि शांत होकर, यानी कि अपनी बातों के द्वारा वो आपको नहीं बोल रहे हैं कि आप खड़े हो जाइए, लेकिन आपको इस तरह से वो प्रेरित कर रहे हैं, इस तरह से जागृत कर रहे हैं कि आप इनका विरोध कीजिए, आप इनका सामना कीजिए, इन चुनौतियों का सामना कीजिए, यानी कि जीवन जीने की आस को मत छोड़िए। तो किस तरह से व्यक्त कर रहे हैं यहाँ पर अपनी इन बातों को। माँ की ईश्वर से मुलाकात हुई या नहीं कहना मुश्किल है, पर वह जताती थी जैसे ईश्वर से उसकी बातचीत होती रहती है। आपने देखा होगा घर में बच्चों के लिए जो माता होती है वो सबसे ज्यादा चिंतित रहती हैं, सबसे ज्यादा डरी हुई रहती हैं। तो हर बार माँ इस तरह के कुछ नियम अपनी तरफ से बना लेती है और कुछ नियम आसपास की चीजों से सीख कर बना लेती हैं। वो कहती हैं, वो बच्चों को इस तरह से बताती हैं, इस तरह से वो समझाती हैं, इस तरह से चीजें दिखाती हैं, ऐसा लगता है कि ईश्वर से उनकी अक्सर बात होती रहती है, यानी कि भगवान ने उन्हें ये सारी चीजें बताकर भेजा है, भगवान ने उन्हें ये सारी चीजें पहले से बताई हुई है। तो कवि यहाँ पर इन पंक्तियों में माँ का ईश्वर के प्रति जो पूर्ण विश्वास का भाव है उसको प्रकट करते हुए कह रहे हैं कि उनकी माता का ईश्वर पर इतना ज्यादा विश्वास है, उसको व्यक्त करते हुए कहते हैं कि उनकी माँ की ईश्वर से भेंट हुई कि नहीं वह नहीं जानते, परंतु उनकी माता के व्यवहारों से पता चलता है, यानी कि पर वह जताती हैं जैसे ईश्वर से उनकी बात होती है, यानी कि उनकी माता के व्यवहारों से पता चलता है जैसे कि वह ईश्वर से बात करती रहती हैं, यानी कि भगवान से उनकी बातचीत होती रहती है और उससे प्राप्त सलाहों के अनुसार जिंदगी जीने और दुख बर्दाश्त करने के रास्ते खोज लेती हैं। तो लेखक कहते हैं, कवि कहते हैं कि ईश्वर से जो भी सलाह मिलती है, यानी कि जीवन, क्योंकि इंसान के जीवन में सुख और दुख तो आते जाते रहते हैं, ऐसा नहीं है कि आप हमेशा सुखी ही रहेंगे, कभी आपको दुख भी आ सकता है। तो माँ कैसे सुख और दुख को झेल लेती है, दुख को भी उसी खुशी के साथ झेल लेती है, उसी सहन शक्ति के साथ झेल लेती है, ये कैसे हो सकता है। तो ईश्वर, कवि यहाँ पर यही कह रहे हैं कि ईश्वर से जब वो बातचीत करती हैं तो ईश्वर से जो सलाह मिलती है शायद वो उन्हीं सलाहों के अनुसार अपनी जिंदगी को जीती हैं और दुख बर्दाश्त करने के रास्ते भी खोज लेती हैं, यानी कि दुख को बर्दाश्त करने के, दुख को समाप्त करने के वो समाधान तलाश कर लेती है, दुख को झेलने के समाधान वो ईश्वर से बात करके वो जान लेती है। तो इस तरह कवि कहते हैं कि उनकी माता का ईश्वर के प्रति, भगवान के प्रति इतना अधिक विश्वास है कि जब दुख आता है तब भी वे भगवान पर भरोसा करती हैं और कहती हैं कि भगवान सब ठीक कर देंगे और उसी तरह निडर होकर, अडिग होकर वो दुख को भी झेलती है। तो अब यहाँ पर क्या कहते हैं कवि, माँ ने एक बार मुझसे कहा था दक्षिण की तरफ पैर करके मत सोना, वह मृत्यु की दिशा है और यमराज को क्रुद्ध करना
बुद्धिमानी की बात नहीं है। तो लेखक कहते हैं यहाँ पर देवताले जी, कवि जब वे बच्चे थे, एक बार उनसे कवि कहते हैं एक माँ ने एक बार मुझसे कहा कि दक्षिण की तरफ पैर करके मत सोना। तो यहाँ पर कवि यमराज की दिशा के बारे में बता रहे हैं कि जब कवि देवताले जी जब छोटे थे, बच्चे थे, तो उनकी माँ ने उनसे कहा था कि दक्षिण की तरफ पैर करके कभी मत सोया करना। क्यों मत सोना? क्योंकि माँ का मानना था कि दक्षिण जो है वो मृत्यु की दिशा है, यानी कि वो यमराज की दिशा है, और दक्षिण का संबंध मृत्यु के देवता जो है यमराज उनसे है। और अगर आप उधर पैर करके सोएंगे तो उनको क्रोध आ जाएगा, और यमराज को गुस्सा दिलाना किसी बुद्धिमानी की बात नहीं है। वो कहते हैं कि उनकी माँ कहती है कि यमराज को गुस्सा दिलाना कोई बुद्धिमानी की बात नहीं है, क्योंकि दक्षिण दिशा जो है वो मृत्यु की दिशा है, वो यमराज की दिशा है। तो वहां पर आप पैर करके सोएंगे तो यमराज आपसे गुस्सा हो जाएंगे, क्रोधित हो जाएंगे। आगे कहते हैं, तब मैं छोटा था और मैंने यमराज के घर का पता पूछा था, और उसने बताया तुम जहां भी हो वहां से हमेशा दक्षिण में। तो अब यहाँ पर कवि कहते हैं कि जब कवि छोटे थे, वो कहते हैं जब उनकी माँ ने उन्हें इस तरह की बात बताई तो उन्होंने अपनी माँ से यमराज के घर का पता पूछा कि आखिर आपको जब आपको ये सारी चीजें पता हैं तो आपको ये भी पता होगा कि यमराज का घर कहाँ है, यमराज के घर का पता बताइए। तो उनकी माँ ने उन्हें बताया तुम जहां भी हो वहां से हमेशा दक्षिण में, यानी कि उनकी माँ ने उन्हें बड़ी कुशलता के साथ समझाते हुए कहा, बड़ी कुशलता के साथ जवाब देते हुए कहा कि तुम जहां पर भी रहो उस स्थान से दक्षिण दिशा में हमेशा यमराज का निवास होगा, यानी कि तुम जहां पर भी हो उस स्थान से हमेशा जो दक्षिण दिशा होगी वहां पर यमराज का निवास होगा। तो अब यहाँ पर क्या कहते हैं कवि, माँ की समझाइश के बाद दक्षिण दिशा में पैर करके मैं कभी नहीं सोया। तो यहाँ पे कवि कहते हैं क्योंकि मैं छोटा था। देखिए, छोटे बच्चों को अक्सर जो बातें उनके टीचर्स, उनके माता पिता बताते हैं तो उनका प्रभाव बहुत जल्दी बच्चों पर पड़ता है, बच्चे उसे बहुत जल्दी कैच करते हैं। तो तभी बच्चों के सामने हमेशा कहा जाता है कि बच्चों के सामने आपको हमेशा अच्छी अच्छी बातें करनी चाहिए, क्योंकि बच्चे हर चीज को बहुत जल्दी ग्रैब कर लेते हैं, बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं, बहुत जल्दी समझ जाते हैं, सुन लेते हैं। तो जब कवि की माता ने उनको बताया कि आप जहां पर भी हो वहां से दक्षिण दिशा में हमेशा यमराज की दिशा हमेशा वो दक्षिण दिशा होगी, तो माँ की इस समझाइश के बाद, यानी कि माँ के द्वारा समझाई गई इस बात के बाद दक्षिण दिशा में पैर करके मैं कभी नहीं सोया। कवि कहते हैं कि जब से मेरी माँ ने मुझे बताया तब से मैं दक्षिण दिशा की ओर कभी भी नहीं यहाँ पर सोया। तो देवताल जी ने यहाँ पर दक्षिण दिशा से तात्पर्य सिद्ध करते हुए जो दक्षिणपंथी विचारधारा को यमराज बताया है, यानी कि कवि के अनुसार जो भी इसकी गिरफ्त में आ जाता है, यानी कि दक्षिणपंथी विचारधारा की जो भी गिरफ्त में आ जाता है वो उसकी सभ्यता और संस्कृति का सर्वनाश होना निश्चित होता है। यानी कि जो भी इस तरह की जो सोच में डूब जाता है दक्षिणपंथी, तो उसकी सारी चीजें जो है समाप्त होने लगती हैं, यानी कि नष्ट होने लगती हैं। और यहाँ पर अगली पंक्ति में कवि कहते हैं, और इससे इतना फायदा जरूर हुआ कि दक्षिण दिशा पहचानने में मुझे कभी भी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। अब कवि कहते हैं कि इससे एक फायदा ये हुआ कि जब उनकी माँ ने उन्हें दक्षिण दिशा के बारे में बताया कि आप जहां पर भी हो वहां से आपकी जो भी दक्षिण दिशा पड़ेगी वो आपके यमराज की दिशा होगी, वो आपके यमराज का घर होगा।
तो कवि कहते हैं इससे मुझे एक फायदा ये हो गया कि उनको दक्षिण दिशा पहचानने में कभी भी कोई कठिनाई नहीं हुई, क्योंकि छोटे बच्चों को अक्सर क्या होता है कि दिशाओं का ज्ञान कराया जाता है। पूर्व दिशा, अगर आप सीधे सूर्य की तरफ को मुख करके खड़े हो जाइए तो जो आपके सामने की तरफ है वो पूरब है, पीछे की तरफ जो है आपके पश्चिम है। तो इस तरह से आपको दिशाओं का ज्ञान बचपन में कराया जाता है। तो कवि कहते हैं कि माँ की इस बात से मुझे इतना जरूर कंफर्म हुआ कि मुझे कभी दक्षिण दिशा को पहचानने में मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। आगे बढ़ते हैं। मैं दक्षिण में दूर दूर तक गया। अब कवि कहते हैं मैं दक्षिण में बहुत दूर दूर तक गया, यानी कि जब कवि बड़े हो गए तो उनको अपनी माँ की बात समझ में आ गई। तब कवि ने अपनी माँ की समझाई हुई बातों को ध्यान में रखते हुए कभी दक्षिणपंथी विचारधारा को स्वीकार नहीं किया। यानी कि कवि कहते हैं कि मैं उस दक्षिण दिशा में दूर दूर तक सफर मैंने किया और यात्रा के दौरान और मुझे हमेशा माँ की याद आई। कवि कहते हैं मैं दक्षिण दिशा में बहुत दूर दूर तक गया और उस यात्रा के दौरान मुझे माँ की याद आती रही, माँ की बातें याद आती रही। जो भी उनकी माता बात करती थी वो सारी बातें उन्हें याद आती रही। अब कवि कहते हैं दक्षिण को लांघ लेना संभव नहीं था। अब कवि कहते हैं उस दक्षिण को लांघ लेना यानी कि पार कर जाना संभव नहीं था। होता छोर तो पहुंच पाना तो यमराज का घर देख लेता। अब कवि कहते हैं कि उनके लिए दक्षिण को लांघ पाना संभव नहीं था, अर्थात दक्षिणपंथी जो विचारधारा है उसको अपनाकर असत्य के मार्ग पर चलना उनकी सभ्यता और संस्कृति के विरुद्ध था। तो कवि यहाँ पर कहते हैं कि दक्षिण में मैं बहुत दूर दूर तक गया लेकिन हमेशा मुझे माँ की याद आई, और दक्षिण को लांघ पाना यानी कि दक्षिणपंथी जो विचारधारा है उसको लांघ लेना यानी कि अगर उसको अपना लेते, उस विचारधारा को अगर अपना लेते तो असत्य मार्ग पर चलना, यहाँ पर लेखक कहते हैं कि मेरी सभ्यता और संस्कृति के विरुद्ध था। तो इसीलिए वो कहते हैं होता छोर तो पहुंच पाना तो यमराज का घर देख लेता, यानी कि इसलिए वो कहते हैं कि वो उस दिशा की तरफ उन्होंने कभी कदम नहीं बढ़ाए, उस दिशा की तरफ वो कभी आगे को नहीं बढ़े। अगर वो कदम बढ़ा पाते, अगर वो पार जा पाते तो शायद वो यमराज का घर देख लेते। तो इस तरह वो यमराज का घर नहीं देख पाए। आगे की पंक्तियों में कवि कहते हैं पर आज जिधर भी पैर करके सो। तो अब कवि आज के बारे में कह रहे हैं। कवि कहना चाहते हैं कि उनकी जो माँ है उन्होंने कहा था कि यमराज का निवास स्थान तो दक्षिण है, लेकिन क्या सचमुच यमराज केवल अभी दक्षिण दिशा में ही है? देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है, यहाँ पर सबसे मेन चीज बताई गई है कि जो हमारी विचारधारा है, जो हम अपने अंदर विचार रखते हैं, उस विचारधारा को परिवर्तित करने की बात कही गई है कि आजकल चारों तरफ अब ऐसा नहीं है कि इन मनुष्य केवल दक्षिण दिशा में ही सोएगा या दक्षिण दिशा की तरह को ही मृत्यु की दिशा इस कविता के द्वारा नहीं बताया गया। तो कवि क्या कहते हैं इन पंक्तियों के द्वारा, पर आज जिधर भी पैर करके सो वही दक्षिण दिशा हो जाती है। सभी दिशाओं में यमराज के आलीशान महल है और वे सभी में एक साथ अपनी दहकती आंखों सहित विराजते हैं। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि तब पहले के समय में सचमुच यमराज केवल दक्षिण दिशा तक ही सीमित थे, परंतु वर्तमान का हाल ऐसा है, अभी वर्तमान समय ऐसा है कि चारों तरफ आपको यमराज के निवास स्थान मिल जाएंगे। इसीलिए कवि कहते हैं कि आप जिधर भी पैर करके सो वही दक्षिण बन जाता है। और कवि कहते हैं कि हर तरफ यमराज का अस्तित्व है और ऐसा कोई भी स्थान शेष नहीं है जहां पर यमराज के आलीशान महल ना खड़े हों। आजकल हमारे चारों तरफ नेगेटिविटी है, नकारात्मक सोच है। कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर आपको
जीवन को जीने का आपके अंदर उत्साह आए, आपको हर तरफ से एक भय ही बना रहता है, हर तरफ डर ही रहता है। तो कवि यहाँ पर कहते हैं कि आप जिधर भी पैर करके सो जाओ वो दक्षिण दिशा बन जाती है, और हर तरफ आजकल यमराज का अस्तित्व हो गया है। हर तरफ यमराज के महल दिखाई देते हैं, और वे सभी में, यानी कि वो हर जगह यमराज, कोई स्थान ऐसा नहीं है जहां पर यमराज अपनी डरावनी आंखों सहित ना विराजते हों। यानी कि हर तरफ एक डरावना मंजर आजकल छाया हुआ है। तो अब कवि आगे की पंक्तियों में क्या कहते हैं? कवि कहते हैं, मां अब नहीं है और यमराज की दिशा भी वह नहीं रही जो मां जानती थी। अब कवि कहते हैं कि मां अब नहीं है। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि उनकी माँ ने जो भी यहाँ पर बताया था कि जो उन महलों से जो यमराज है वो अपनी डरावनी दहकती आंखों के साथ विराजमान है। और क्या है कि आजकल अधिकांश लोग जो हैं वो दक्षिण विचारधारा से ग्रसित हैं, दक्षिणी विचारधारा से ग्रसित हैं। तो इसीलिए हमारी जो सुरक्षा है उस पर सवाल उठते हैं, हमारी सुरक्षा पर निशान लगते हैं, सवालिया निशान लगते हैं। तो कवि अपनी माँ को याद करते हुए कहते हैं, अपनी माँ को याद करते हैं कि आज मेरी जो माँ है वो अब हमारे बीच में नहीं है, यानी कि उनकी माँ का स्वर्गवास हो चुका है। और तत्पश्चात यानी कि इसके बाद शायद अब यमराज की दिशा भी वह नहीं है जो माँ जानती थी, क्योंकि लेखक अब कवि अब कहते हैं कि उनकी माँ केवल दक्षिण दिशा को यमराज की दिशा कहती थी, लेकिन आज चारों तरफ जिधर भी आप पैर करो वो दिशा जो है यमराज की दिशा बन जाती है। यानी कि हर तरफ यमराज के आलीशान महल नजर आते हैं, अर्थात अब चारों तरफ पूंजीपतियों का वास दिखाई देता है, जो निरंतर साधारण और आम जनता का शोषण करने में जुटे हुए हैं। तो यहाँ पर इस कविता के द्वारा हमारे जो समाज में पूंजीपति जो लोग हैं, दक्षिणपंथी विचारधारा के जो लोग हैं, ऐसे लोग हमारे चारों तरफ फैले हुए हैं, हमारे चारों तरफ रहते हैं। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि अब निरंतर साधारण या आम जनता का शोषण हो रहा है, साधारण और आम जनता जो है वो पिस रही है, हर चीज में उन्हें नीचा दिखाया जाता है, वो अपने आप को छोटा महसूस करते हैं। तो कोई भी दिशा ऐसी नहीं है जो कि सुरक्षित हो। तो इस तरह हमारी ये जो कविता है ये हमारी कंप्लीट हो गई है। एक बार फिर से हम इस कविता को रिवाइज करते हैं, फिर इस कविता से जुड़े हुए जो प्रश्न उत्तर हैं उन्हें हम करेंगे। माँ की ईश्वर से मुलाकात हुई या नहीं कहना मुश्किल है, पर वह जताती थी कि जैसे ईश्वर से उसकी बातचीत होती है। कवि कहते हैं कि मेरी माँ जो है वो ईश्वर के बहुत करीब थी, वो ईश्वर को बहुत मानती थी, भगवान की बहुत सेवा करती थी। तो वो कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि मेरी माता की भगवान से मुलाकात हुई या नहीं हुई, लेकिन वो ऐसा जताती थी, यानी कि उनके व्यवहार से ऐसा लगता था कि जैसे वो ईश्वर से रोज बात करती हो, रोज परामर्श लेती हो, रोज सलाह लेती हो कि कैसे मैं अपने जीवन में सुख दुख को समान रूप से लेकर चलूं, कैसे मैं हंसते हुए दुख का सामना करूं, कैसे मैं मुझे मेरे जीवन में आए हुए दुख बर्दाश्त करने की शक्ति दो, मेरे को जब मैं ऐसी समस्या में फंस जाऊं तो मुझे रास्ता दिखाओ। तो इस तरह से कवि यहाँ पर अपनी माँ के बारे में कह रहे हैं। और माँ ने कवि कहते हैं कि मेरी माँ ने एक बार मुझसे कहा था कि दक्षिण की तरफ पैर करके मत सोना, क्योंकि उनकी जो एक सोच थी, एक विचार था जो उनका, वो ये था कि दक्षिण की तरफ जो होता है वो यमराज की दिशा होती है, यानी कि मृत्यु के देवता की दिशा होती है, और मृत्यु के देवता को नाराज करना अच्छी बात नहीं है। और यह लेखक कहते हैं तब मैं छोटा था और मैंने फिर इसी बात पर यमराज का घर भी पूछ लिया, यानी कि घर का पता, कि माँ क्या तुम यमराज के घर का पता जानती हो? तो माँ ने बहुत ही साधारण शब्दों में बहुत ही अच्छे तरीके से बच्चे को समझाया कि जहां भी तुम हो
वहां से हमेशा दक्षिण में यमराज की दिशा तुम्हें दिखाई देगी। तो लेखक कहते हैं माँ की इस समझाइश के बाद, यानी कि माँ के समझाने के बाद दक्षिण दिशा में पैर करके मैं कभी नहीं सोया, क्योंकि मुझे माँ की बात हमेशा याद आती रही और इससे मुझे एक फायदा तो जरूर हुआ कि मुझे दक्षिण दिशा पहचानने में कभी भी दिक्कत नहीं हुई, परेशानी नहीं हुई, क्योंकि माँ ने बताया था जहां पर भी तुम खड़े हो वहां से दक्षिण में तुम्हारा यमराज का घर है। तो लेखक कहते हैं कि मैं दक्षिण में बहुत दूर दूर तक गया, यानी कि दक्षिणपंथी विचारधारा को मैंने बहुत ज्यादा जाना और मुझे हमेशा माँ की याद आई, यानी कि जब भी मैंने इस चीज को जानना चाहा, समझना चाहा, तो मुझे हमेशा माँ की बात याद आई और दक्षिण को लांघ लेना संभव नहीं था। लेखक ने कहा कि जो दक्षिण है, यानी कि इस जो एक ऐसी विचारधारा है, पूंजीवादी विचारधारा है, उसको लांघ लेना संभव नहीं है और अगर मैं ऐसा कर लेता तो शायद यमराज का घर में देख लेता। पर अब लेखक आज के बारे में बताते हुए कहते हैं कि आज जिधर भी पैर करके सो दक्षिण दिशा हो जाती है, यानी कि आप जिधर भी मुड़ो उधर दक्षिण दिशा हो जाती है और सभी दिशाओं में यमराज के आलीशान महल हैं। जो कमजोर लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो एक तरह से कहा जाए साधारण लोग हैं, आम जनता जो है, उनको दबाने वाले, उनकी ताकत को कम करने वाले, उनको ऊंचा न उठने देने वाले आज चारों दिशाओं में फैले हुए हैं। चारों तरफ आपको इस तरह के व्यक्ति मिल जाते हैं और वे कहते हैं कि सभी में एक साथ अपनी दहकती आंखों से विराजमान है। कौन? यमराज। तो अब कवि कहते हैं कि अब माँ नहीं है पर यमराज की दिशा भी वह नहीं है, यानी कि अब मेरी माँ नहीं रही लेकिन यमराज की दिशा भी वह नहीं रही जो माँ जानती थी। आज यमराज की दिशा भी बदल गई है। यमराज की अब एक दिशा नहीं है, वो चारों तरफ फैली हुई है और अब यमराज की वो दिशा शायद अब माँ नहीं जानती है। अब ये पाठ कंप्लीट हो गया है, रिवीजन भी हम इस पाठ का कर चुके हैं। पाठ से जुड़े हुए प्रश्नोत्तर करेंगे। पहला प्रश्न इस पाठ से, कवि को दक्षिण दिशा पहचानने में कभी मुश्किल क्यों नहीं हुई? तो क्योंकि कवि की माता ने हमेशा कहा था कि जहां पर भी आप रहो वहां वहां से हमेशा दक्षिण दिशा में यमराज की दिशा होगी। तो कवि जहां भी जाते थे वहां से जो दक्षिण दिशा उनको पड़ती थी वो यमराज की दिशा है, इसीलिए वो हमेशा पहचान जाते थे। इसीलिए उनको कभी भी यमराज की दिशा पहचानने में मुश्किल नहीं हुई। कवि ने ऐसा क्यों कहा कि दक्षिण को लांघ लेना संभव नहीं है? दक्षिण को लांघ लेना संभव नहीं है इसीलिए कवि ने कहा क्योंकि ये बहुत ज्यादा फैला हुआ है, अथाह फैला हुआ है। अगर इसको पार कर लिया तब तो फिर हम भी उसी दिशा में चले जाएंगे, यानी कि एक तरह से हम भी उसी दक्षिण पंथी जो विचारधारा है उससे हम ग्रस्त हो जाएंगे। तो इसीलिए कवि ने कहा कि उसको लांघ लेना संभव नहीं है। और दूसरी बात इसीलिए संभव नहीं है क्योंकि जब भी वो दक्षिण दिशा की तरफ अपना कदम बढ़ाते हैं तो उन्हें हमेशा अपनी माता की याद आती है। तो इसीलिए कवि को दक्षिण दिशा लांघ लेना संभव नहीं लगता था। अगला प्रश्न है, कवि के अनुसार आज हर दिशा दक्षिण दिशा क्यों हो गई है? क्योंकि पहले केवल एक दिशा दक्षिण दिशा हुआ करती थी जो सच में यमराज की दिशा होती थी, लेकिन आज जो दक्षिण पंथी विचारधारा है वो हमारे चारों तरफ फैल गई है। वो साधारण मनुष्य को उठने ही नहीं देती, आम मनुष्य को उठने ही नहीं देती। तो इसीलिए कवि ने आज कहा है कि आज हर दिशा दक्षिण दिशा हो गई है। हर दिशा में आपको हर दिशा में ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो आपको आगे नहीं बढ़ने देते, जो आपको अपने काम में सफल नहीं होने देते या आपके खिलाफ होते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पर 3 प्रश्न किए। अगला हमारा प्रश्न है, भाव स्पष्ट कीजिए। सभी दिशाओं में यमराज के आलीशान महल हैं और वे सभी एक साथ हैं, अपनी दहकती आंखों के सहित विराजमान हैं। तो हमने इस कविता का भावार्थ जान लिया है, तो इसीलिए ये भाव स्पष्ट करना अब आपके लिए होमवर्क है। इन 3 पंक्तियों का आप भाव स्पष्ट करेंगे, भावार्थ लिखेंगे कि क्या कवि इन पंक्तियों के द्वारा स्पष्ट करना चाहते हैं, हमें बताना चाहते हैं।
तो बच्चों, आज की कविता में चंद्रकांत देवताले जी द्वारा यमराज की दिशा के बारे में बताते हुए उन्होंने हमारे समाज में फैली हुई जो दक्षिणपंथी विचारधारा है, यानी कि जो पूंजीवादी लोग हैं, वो किस तरह आम जनता का शोषण करते हैं, साधारण मनुष्य का शोषण करते हैं, उस पर कड़ा प्रहार यहाँ पर किया है कि आज की जो कोई भी दिशा है वो सेफ नहीं है, सुरक्षित नहीं है। हम पहले के टाइम में जो लेखक की मां ने उन्हें बताया था कि दक्षिण दिशा को ही यमराज की दिशा कहा जाता है, मृत्यु की दिशा कहा जाता है, लेकिन आज के समय में चारों तरफ मृत्यु की दिशा ही है, यानी कि जहां भी आप पैर करके सो जाओ वो मृत्यु की दिशा हो जाती है। यानी कि जहां पे आप अपने लिए कुछ करना चाहो, वहां पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको दबाने के लिए उठ जाते हैं। तो ये कविता हमारी कंप्लीट हो गई है। बहुत थोड़े से इसमें प्रश्न थे जो हमने कर लिए हैं, और अगर आपको कविता का भावार्थ समझ में आ गया हो तो इसे आप अपनी कॉपी में भी लिख सकते हैं। हमारा सेशन आज का यहीं पे समाप्त होता है। हम मिलेंगे नए सेशन में एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।